कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा इस बात का नहीं होता कि हमने क्या किया, बल्कि इस बात का होता है कि जो कहना था वो कहा क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और स्वागत है आपका मेरे चैनल। और आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ में। तो आज की बात शायद हम सब के दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, और कभी कभी वो सही समय बहुत देर से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ भी होता है? तो चलिए आज इसी बात पर हम बातें करेंगे, कुछ मेरे दिल की बातें और कुछ आपके दिल की बातें। तो कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा इस बात का नहीं था कि हमने क्या किया, बल्कि इस बात का था कि जो कहना था वो कह नहीं पाए। जैसे माँ, तुम बहुत अच्छी हो। पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे लिए बहुत 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 खास हो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। और एक शब्द जिसमें बहुत गहराई है कि मुझे माफ कर देना। अक्सर हम गलती करने के बाद ये शब्द अपनी जुबान पर लाने में हिचकिचाते हैं और उससे न जाने कितने रिश्ते एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। और हाँ, बहुत लोग हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम उनसे इतना सा नहीं कह सकते कि अपना ख्याल रखना? ये बातें बहुत छोटी लग रही होंगी मेरे मुंह से सुनने में, लेकिन हम इन्हें कहने के लिए अक्सर किसी खास दिन का इंतजार करते हैं। जैसे जब बर्थडे आएगा तब बोल देंगे ना, अरे कोई त्योहार आएगा तब बोल देंगे, मिलने का मौका मिलेगा तब बोल देंगे ना यार। लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास काफी अच्छी फैसिलिटी है, ये मोबाइल फोन। एक सेकंड लगता है मैसेज करने में, एक मिनट लगता है कॉल करने में। कितनी ही दूरी बची है आज दो लोगों के बीच। चलिए बात शुरू करते हैं माँ से। एक ऐसा भावुक शब्द जो हर किसी इंसान के दिल में, जहन में बसा हुआ है। एक घर में एक माँ रोज अपने बेटे का इंतजार करती थी। ये वो कहानी है जो शायद आप में से किसी की ना हो, और भगवान ना करे कि कभी ऐसी कहानी आपकी जिंदगी में हो। बस ये कहानी इसलिए है ताकि आप कल का इंतजार ना करें अपनी माँ के लिए। कि एक घर में एक माँ रोज अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा बड़ा हो चुका था, काम में बहुत बिजी था, फोन पर बात होती थी, लेकिन हमेशा वो जल्दी में रहता था। हाँ माँ बोलो ना। तो माँ कहती, बेटा खाना खा लिया? हाँ माँ खा लिया। थक गया होगा? हाँ माँ, काम करूंगा तो थोड़ा थकूंगा तो ना। तो अब कब आ रहा है? तेरे बिना घर पर अच्छा नहीं लगता। जल्दी आ जाऊंगा माँ, जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी वैसे ही आ जाऊंगा। और फिर वो बिना सुने फोन कट कर देता है। माँ के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन बेटे के पास समय नहीं था। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटे ने देखा और सोचा यार अभी मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब होऊंगा, बाद में बात कर लूंगा। और उसने फोन नहीं उठाया। और कुछ देर बाद माँ का फिर से फोन नहीं आया। उस रात भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया। और तब उसे पता चला कि जिंदगी ने पहली बार उसे ऐसा इंतजार दे दिया था अपनी माँ का जिसका कोई बाद नहीं था। उसके पास में माँ कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन माँ सुनने के लिए नहीं थी। और शायद उस दिन उसे पहली बार समझ में आया कि कुछ बातें समय पर कह दी जाएं तो प्यार बन जाती हैं, और देर से कही जाएं तो जिंदगी में कभी ना भूलने वाला पछतावा। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं। पैसे बचाते हैं भविष्य के लिए, कोई दिक्कत आ गई तो तब काम आएंगे। कपड़े बचा कर रखते हैं किसी खास दिन के लिए, त्योहार आएगा तो पहनेंगे। लेकिन प्यार क्यों बचाते हैं?
क्या प्यार में कमी होने वाली है? पैसे से कपड़े खरीदोगे, पैसे से पैसों को बचा के रखना पड़ता है, इतनी आमदनी हम शायद भविष्य के लिए नहीं सेव कर पाते, तो जरूरी है। लेकिन प्यार तो दिल से आता है और उसका कोई खर्चा नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। जितना चाहे आप प्यार उड़ेल सकते हैं। प्यार को क्यों बचा कर रखते हो आप? जिसे आज कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम कहते हैं कभी जरूरत पड़े ना तो बुला लेना। जिसे आज कहना चाहिए कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो हम सोचते हैं उसे पता तो है कहने की जरूरत क्या है। और जिसे गले लगा लेना चाहिए ना आज, उसे हम बस मुस्कुरा कर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार अपने ही तो लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं छोड़कर। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ये निश्चित नहीं है। और इसीलिए नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए कि समय कब खत्म हो जाए पता नहीं। कभी अपने माता पिता के पास बैठकर देखा है? देखना, आज ही जाना। उनसे कोई बड़ी बड़ी बातें मत करना, इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर की, लाइफ की, कुछ मत कहना। बस इतना सा पूछ लेना कि माँ आज दिन कैसा था आपका? पापा आप ठीक तो है ना? तो वो कहेंगे हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन गौर करना कि उनके चेहरे को ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार माता पिता अपनी तकलीफ शब्दों में तो नहीं बताते, लेकिन उनके चेहरे पर उभर आती है। वो बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें याद करे, उन्हें लगे कि मेरी जिंदगी में अभी भी उनकी जरूरत है। हम बड़े हो जाते हैं, हमारी दुनिया बड़ी हो जाती है, हमारे काम बढ़ जाते हैं, समय नहीं होता, लेकिन माता पिता की दुनिया वो बच्चे ही होते हैं। हमारा एक फोन, हमारी एक मुलाकात, हमारा साथ बैठकर पी गई वो चाय के कुछ पल बहुत बड़ी खुशी बन जाते हैं उनके लिए। बस इतना सा बोल देना कि आप मेरे लिए बहुत खास हो, जिसे सुनने के लिए वो शायद हर रोज तरसते हैं। चलिए आज और एक इम्पॉर्टेंट रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। आप समझ गए होंगे, इशारा, जीवन साथी। जी हाँ, जीवन साथी मतलब अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर देने वाला। यहाँ मैं सिर्फ एक लेडी की बात नहीं कर रही हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ दोनों की बातें कर रही हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। क्या उस रिश्ते के बारे में सोचा है जहां हम सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं? जिस इंसान के साथ रोज रहते हैं उसी को सबसे कम शब्द बोलते हैं, और बाहर किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम भाई खुश हो जाते हैं। लेकिन घर में जो इंसान रोज छोटी छोटी परेशानियों को झेलता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है, उसे हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन साथी के बिना किसी वजह के कहा है कि तुम मेरे साथ हो और इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया? ये बहुत सिंपल शब्द हैं, लेकिन रिश्तों में कभी कभी साधारण से बोले हुए ये शब्द क्या मैजिक करते हैं आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हर रिश्ता बड़े बड़े तोहफे नहीं चाहता, सिर्फ इतना बोल दो कि मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ और मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ हूँ। बेशक वो जानते हैं कि आप उनके साथ हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है कि वो पीछे खड़े रहेंगे या रहेंगी, लेकिन बोल देने में क्या हर्ज है, सुकून मिलता है। कभी इतना बोल दो कि यार आज तुम आराम कर लो, मैं कर लेता हूँ। या फिर इतना सा पूछ लो शाम को ऑफिस से लौटने के बाद कि तुम ठीक तो हो ना। सच बताऊं ना, दिल की बात है, काफी होता है, काफी नहीं बहुत काफी होता है। और ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है इन साधारण से शब्दों से कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक बात, यहाँ बात अगर हो ही रही है तो खुद को क्यों पीछे छोड़ दिया जाए? इस भागती हुई दुनिया में, इस भीड़ में, पैसे कमाने की होड़ में, ऐशो आराम में हम खुद के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं कर गए? तो कभी कभी हमें खुद से भी कुछ कह लेना चाहिए दोस्तों। आपको क्या लगता है?
जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमने बहुत कोशिशें की लेकिन हमें सेटिस्फाइड उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो खुद से कह दीजिए ना कि मैंने बहुत कोशिश की थी। कई बार हम गलत नहीं थे सिचुएशंस में, लेकिन उसके बाद भी हमें गलत ठहराया गया, तो अपने आप को, अपने दिल को कह दीजिए ना कि मैं गलत नहीं था और मुझे हर किसी को खुश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद के लिए भी आराम डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और जो मैंने खोया उसका दुख मुझे हो सकता है, पर उसका ब्लेम बार बार मुझे लेना पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार हम दूसरों से तो माफी मांग लेते हैं लेकिन खुद को माफ करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारे पास बहुत समय है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो कह देंगे, अभी तो मिल लेंगे, भाई फोन कर लेंगे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? कोई कैलेंडर मिला है क्या आपको आपकी जिंदगी का कि किस दिन कौन सी मुलाकात आपकी आखिरी हो जाए? और इसीलिए अगर दिल में कोई अच्छी बात है तो उसे कह डालिए, अगर किसी से प्यार है तो बता दीजिए ना, कहीं उसकी शादी किसी और से हो जाए और आप पूरी जिंदगी पछतावे में निकाल दें। कह दीजिए, अगर किसी से गलती हो गई है तो माफी मांग लीजिए ना, रिश्ते सुधर जाएंगे। और अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो मैजिकल वर्ड्स थैंक यू बोल दीजिए। और अगर कोई अपना आपसे दूर हो गया है तो कम से कम उसके लिए अपने दिल में थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। देखो, हर रिश्ता वापस आ जाएगा ये जरूरी नहीं, मैं बिल्कुल श्योरिटी नहीं लेती, लेकिन आपको अपने आप से शिकायतें खत्म हो जाएगी कि मैंने कुछ नहीं किया। तो आज आप क्या करने वाले हैं कि आज रात को सोने से पहले अपने फोन में उन लोगों का नाम देखेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। आपकी माँ, पापा, भाई, बहन, दोस्त, जीवन साथी या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे बात किए हुए बहुत समय हो गया, और उनमें से किसी एक को बस इतना सा कह देना कि तुम मेरी जिंदगी में अभी भी हो और इसके लिए थैंक यू। आपको नहीं पता कि सामने वाला उस वक्त किस दौर से गुजर रहा है, और हो सकता है कि सच में उसे आपकी जरूरत हो, क्योंकि आखिर में हमें अपनी जिंदगी में ये याद नहीं रहेगा कि हमने कितने महंगे कपड़े खरीदे थे, कितने पैसे कमाए थे, कितने लोगों से हमने पसंद नापसंद की बातें की थी। बस हमें यही याद रहेगा कि किसने हमारे मुश्किल समय में साथ दिया था, किसने हाथ पकड़ा था, किसने हमारी परेशानियों को समझा था, हमारी खामोशी को सुना था, हमने किन लोगों को समय रहते बता दिया था कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसीलिए दोस्तों, कल पर मत छोड़ो, किसी खास मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि प्यार जताने के लिए कोई खास दिन नहीं होता, माफी मांगने के लिए कोई खास समय नहीं होता, और थैंक यू कहने के लिए किसी त्योहार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा कह दीजिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें कहती जाएं देर होने से पहले तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज कह ही दीजिए कुछ बातें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और आई एम श्योर आज मैं भी कह देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए और हर रोज के सेशन आपके हाथों से निकल जाएं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सुन ना पाएं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।